बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने केमिस्ट्री को डिफाइन किया था और उसकी ब्रांचेस को पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम मैटर को डिफाइन करेंगे और स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे। अगर हम मैटर को डिफाइन करें माय डियर स्टूडेंट्स, मैटर के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक वेट या मैस और सेकंड नंबर पे वॉल्यूम या स्पेस। तो हर वो चीज जो जगह घेरती है, क्या मतलब ऑक्यूपाई स्पेस। जगह घेरने का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम रखती है, उसका कुछ ना कुछ हुजम है, इसलिए वो जगह घेर रही है, और उसका वजन भी हो तो उसको हम कहते हैं मैटर। माय डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में मौजूद जितनी भी चीजें हैं जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑल दोज आर कॉल्ड मैटर। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए मैटर की डिफाइन करते हैं। तो मैटर इज एनीथिंग अदर देन एनर्जी। वाई हम एनर्जी को मैटर के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं करते? माय डियर स्टूडेंट्स, मैटर के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर वो चीज जिसकी फिजिकल प्रेजेंस मौजूद है, फिजिकली जो मौजूद है वर्ल्ड के अंदर, उसको आप मैटर में कंसीडर करते हैं। लेकिन जो एनर्जी है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप फिजिकली नहीं ऑब्जर्व कर सकते, इसलिए हम इसको मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं करते। इसलिए हमने लिखा एनीथिंग अदर देन एनर्जी, एनर्जी के अलावा कोई भी चीज, शर्त क्या है, विच कैरीज वेट, जिसका कोई ना कोई वजन हो, एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम और स्पेस, या उसका कुछ हुजम हो। तो इसका मतलब ये है कि हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, उसको आप मैटर कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एग्जांपल के तौर पे ये बोर्ड मार्कर है, तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम भी है, इसका वजन भी है, ये कुछ ना कुछ जगह भी ऑक्यूपाई कर रही है और इसका कुछ ना कुछ वजन भी है, तो ये भी मैटर है। व्हाइट बोर्ड है, चेयर्स है, डेस्क है, आपके डोर है, मीन दुनिया में मौजूद हर वो चीज जो आपको फिजिकली नजर आ रही है, इन सिंपल वर्ड वो क्या है, वो मैटर कहलाती है। आगे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर मैटर की 4 टाइप्स को ऑब्जर्व करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास बोर्ड मार के सॉलिड है, एक हम सॉलिड को ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह आप पानी पिएंगे, दैट इज लिक्विड, दूध पीते हैं, लिक्विड, आप मशरूबात, ड्रिंक्स, वो तमाम ऑल दोज आर कॉल्ड लिक्विड्स। इस तरह एयर है जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद है, इस वक्त भी हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, दैट इज गैस। और आप देखते हैं नियॉन साइंस वगैरह, रोड के ऊपर जब जाते हैं इंडिकेटर्स लगे होते हैं, उन सब में प्लाज्मा पाया जाता है। तो डेली लाइफ के अंदर हम 4 स्टेट्स को स्टडी करते हैं या देखते हैं, इनमें सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि हम डेली लाइफ में कितनी टाइप्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स वो 4 है। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या मतलब है स्टेट्स ऑफ मैटर का, कि मैटर की हालतें, मादा की हालतें। तो ठोस है, माया है, ठोस क्या है, सॉलिड है, माया लिक्विड है या गैस है। इस तरह प्लाज्मा, वो भी हमारी डेली लाइफ में, इसके अलावा भी काफी ज्यादा टाइप्स हैं और भी काफी ज्यादा स्टेट्स हैं, लेकिन उनको हम डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व नहीं करते, इसलिए हम उनको स्टडी भी नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास माय डियर स्टूडेंट एक और एमसीक्यूज है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि प्राइमरी स्टेट्स कितनी है बुनियादी, तो वो 3 है माय डियर स्टूडेंट्स, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो अब तक आप अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ते आए, तो प्राइमरी स्टेट्स पूछी जाए तो आप 3 पे टिक लगाएंगे, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप डेली लाइफ के अंदर कितनी स्टेट्स को ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप 4 के ऊपर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पहली स्टेट गैसेस, हम गैसेस को स्टडी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दो चीजें आपने गैसेस के लिए याद रखनी है। हम गैसेस हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो, इनको आपस में कंपेयर करेंगे, लेकिन दो चीजें आपने याद रखनी है, एक इनकी शेप, दूसरा इनका वॉल्यूम। इन्हीं दो चीजों की बुनियाद के ऊपर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल ले लेते हैं गैस की। आप बैलून लें, बैलून के अंदर एयर फिल करते हैं, आपने देखा जब एयर फिल की तो बैलून की एक शेप थी, आपने जैसे ही उसको कंप्रेस किया, दबाया, उसकी शेप तब्दील हो गई। क्या मतलब? मतलब कि उसकी जो शेप थी वो अपनी शेप नहीं थी, उसको दबाने पे उसने शक्ल तब्दील कर ली। अच्छा, जब हमने उसको इन्फ्लेट किया था, उसका वॉल्यूम बढ़ गया था, फिर जब आपने दबाया उसका वॉल्यूम कम हो गया।
इसका मतलब ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स है, ना ही शेप फिक्स है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैटर की वो हालत जिसमें ना तो शेप फिक्स हो और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स हो, उसको आप गैस कहते हैं। हम गैस को किस तरह डिफाइन करते हैं कि ऐसी हालत मैटर की जिसका ना ही अपना कोई खास वॉल्यूम हो, ना ही कोई खास शक्ल हो, फिर आप उसको दबाएंगे वो अपनी शक्ल भी चेंज कर जाएगा, वो अपने वॉल्यूम को भी चेंज कर जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं? गैस। डिफाइन करते हैं, इट इज स्टेट ऑफ मैटर, ये मैटर की वो हालत है दैट हैज नेदर अ फिक्स्ड शेप। माय डियर, फिक्स के लिए हम थ्री वर्ड यूज कर सकते हैं, फिक्स भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, और इसी तरह माय डियर स्टूडेंट डेफिनेट, डेफिनेट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। दैट इज नेदर अ फिक्स्ड शेप, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, आप दबाएंगे शेप चेंज हो जाएगी इस तरह। और नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी फिक्स ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट आर गैसेस। तो गैसेस का ना कोई अपना खास वॉल्यूम होता है, ना ही कोई अपनी खास शक्ल होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से फासले पर है, डिस्टेंस पे हैं, दूर दूर पाए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो गैसेस हैं इनके अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस हैं, खाली जगह बहुत ज्यादा मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जितना फासला ज्यादा होगा ना, वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती है। क्योंकि देखिए डेली लाइफ में भी हम देखते हैं जैसे जैसे दूरियां होती हैं वहां अट्रैक्शन कम हो जाती है। इधर भी ऐसे ही है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, मॉलिक्यूल्स के दूर जाने की वजह से उनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, तो उनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कम हो जाएंगी। तो बस आप ये याद रखिएगा, फासला बढ़ने की वजह से, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती है। सेकंड नंबर पे माय डियर स्टूडेंट्स, गैसेस के अंदर कोई ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो किसी खास पैटर्न के अंदर आकर अरेंज नहीं होते। थर्ड नंबर पे माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जहां डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होंगे, तो इसलिए गैसेस के अंदर वेरी वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, खाली जगह मौजूद है, डिस्टेंस मौजूद है, स्पेस बहुत ज्यादा है। जब स्पेस बहुत ज्यादा हो तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप एग्जांपल ले लें, आपका एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर अगर तो जगह है तो आप और लोगों को एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर स्पेस नहीं होगी तो किसी और को एंटर करना बहुत मुश्किल होगा। सेम एज इधर भी, जब इनके अंदर स्पेसेस मौजूद हैं आप उनको दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि भी खाली जगह मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाएंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। और अगर एम्प्टी स्पेसेस ना होती तो हम उन जहां पे मैटर की वो स्टेट जिसमें एम्प्टी स्पेसेस कम होंगी उसको हम इजिली कंप्रेस भी नहीं कर सकेंगे। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम इसको रिलेट करेंगे। तो ये क्या है? इजिली कंप्रेसिबल है, इनको आप इजिली दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी का फार्मूला मैंने लिखा, रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। रो हम डेंसिटी को कहते हैं, एम जो हमारे पास मैस है, मैस कांस्टेंट रहता है माय डियर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम देखिए माय डियर स्टूडेंट, गैसेस के अंदर क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा है, एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होने की वजह से गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो वॉल्यूम जिसका ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम और डेंसिटी का जो रिलेशन है ये आपस में इनवर्स रिलेशन है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो डेंसिटी कम हो रही होगी। नेक्स्ट स्टेट माय डियर स्टूडेंट्स वो लिक्विड है। लिक्विड में भी माय डियर स्टूडेंट इस तरह हम पहले बात कर चुके कि हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे, एक शेप और दूसरा वॉल्यूम। यहाँ पे भी हम शेप और वॉल्यूम के बेस के ऊपर ही डिफरेंशिएट करेंगे लिक्विड को गैसेस से और सॉलिड से। तो अगर हम लिक्विड की बात करें माय डियर स्टूडेंट, मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास 1 लीटर पानी है, आप वाटर ले लें, 1 लीटर पानी है, उसको आप जग के अंदर डालते हैं वो फिर भी 1 लीटर है। आप उसी 1 लीटर को किसी बॉटल के अंदर डाल देते हैं वो 1 लीटर ही है। आप उसी 1 लीटर को किसी मग के अंदर डाल देते हैं वो 1 लीटर ही है। आप उस 1 लीटर को किसी टब के अंदर डाल देते हैं तब भी वो 1 लीटर है। माय डियर स्टूडेंट, क्या बात समझ आई? मतलब ये कि 1 लीटर जो हमारे पास लिक्विड था उसका जो वॉल्यूम है, जो 1 लीटर मैंने आपको बताया, वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जब हमने टब में डाला शेप चेंज थी, टब की शेप थी। जब जग में डाला जग की शेप थी। जब हमने किसी मग में डाला मग की शेप थी। बॉटल में डाला बॉटल की शेप थी। माय डियर स्टूडेंट्स, इनका लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो तो स्पेसिफिक होता है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन जो शेप होती है वो जिस भी बर्तन के अंदर आप उसको डालेंगे वो लिक्विड उसी बर्तन की शेप को इख्तियार कर लेगा।
माय डियर स्टूडेंट्स, दो चीजें, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड होगा, लेकिन जो शेप है वो फिक्स नहीं होगी, बल्कि उसी कंटेनर की शेप को वो लिक्विड इख्तियार कर लेगा। तो लिक्विड को माय डियर स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं, इट इज स्टेट ऑफ मैटर, ये मैटर की वो हालत है दैट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम तो फिक्स है बट नॉट फिक्स्ड शेप, लेकिन जो शेप है वो खास नहीं होती, वो फिक्स नहीं होती, वो मखसूस नहीं होती। माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप पिक्चर के अंदर देखें, जैसे गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ चुके हैं। इसका मतलब कि लिक्विड के अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस हैं गैसेस के मुकाबले में वो कम हो जाती हैं, मौजूद हैं लेकिन कम है, इसलिए हमने कहा दे हैव लेस एम्प्टी स्पेसेस, इनके पास जो एम्प्टी स्पेसेस होती है वो कम होती है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह मैंने आपको बताया अभी कि अगर एम्प्टी स्पेसेस ये फासला कम होगा तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी, मॉलिक्यूल्स क्योंकि करीब करीब आ गए हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, अब मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी, तो इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो गैसेस की बनिस्बत क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग पाई जाती है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की थी गैसेस के अंदर कोई पैटर्न नहीं होता अरेंजमेंट का, लेकिन जो लिक्विड होते हैं ये माय डियर स्टूडेंट्स अरेंज होते हैं। इस तरह यहाँ पे देखें, ये कोई मॉलिक्यूल्स मौजूद थे कंटेनर के अंदर, ये मॉलिक्यूल इधर से आया, ये इधर से आया, ये इधर से, ये इधर से, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, रैंडम, कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट मौजूद है, लेकिन रैंडम अरेंजमेंट है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर आकर मॉलिक्यूल्स नहीं जुड़ते, इसके लिए हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम अरेंजमेंट। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमने कहा इसमें जो एम्प्टी स्पेसेस है वो कम है गैसेस की बनिस्बत, एम्प्टी स्पेसेस कम होने की वजह से इनको आप ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस कम होगी, अब ये कंप्रेस भी कम होंगे, तो गैसेस की बनिस्बत जो लिक्विड है वो स्लाइटली कंप्रेसिबल, थोड़े से, स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, अगर डेंसिटी की बात करें, क्योंकि अब एम्प्टी स्पेसेस कम हुई हैं, एम्प्टी स्पेसेस कम होने की वजह से इनका जो वॉल्यूम है वो भी कम हुआ, मैंने बताया जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, इनकी डेंसिटी गैसेस की निस्बत ज्यादा होती है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास आज के लेक्चर का टॉपिक सॉलिड। सॉलिड को भी डिफाइन करने के लिए वही टू क्राइटेरिया, वॉल्यूम और शेप। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सॉलिड के अंदर शेप भी स्पेसिफिक होती है और वॉल्यूम भी स्पेसिफिक होता है। एग्जांपल के तौर पे बोर्ड मार्कर है, इसकी एक शेप है, इस स्पेसिफिक, आप इसको दबाएं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रही, स्पेसिफिक शेप है। वॉल्यूम भी इसका, ये जो मेरे हाथ में इतना इसका वॉल्यूम है, ये भी स्पेसिफिक है, आप इसके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी स्टेट मैटर की जिसकी शेप भी स्पेसिफिक हो और वॉल्यूम भी स्पेसिफिक हो, उसको आप माय डियर स्टूडेंट्स सॉलिड कहते हैं। सॉलिड के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, पहली बात याद रखिएगा, इसमें जो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल करीब करीब आ जाते हैं, मीन इसमें जो एम्प्टी स्पेसेस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर, इसमें एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर होती हैं, तो हैव नेग्लिजिबल एम्प्टी स्पेसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कि अगर एम्प्टी स्पेसेस कम होंगी, क्या मतलब, मॉलिक्यूल करीब करीब आ गए, और मॉलिक्यूल जितने करीब करीब आएंगे उनमें उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब सॉलिड के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वेरी स्ट्रॉन्ग होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, दो चीजें, दो तरह की फोर्सेस हम पढ़ते हैं, एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर और एक होती है इंट्रा। इंटर मॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मेरी और किसी और के साथ अगर मेरी फ्रेंडशिप है, यह इंटर मॉलिक्यूलर। एक है इंट्रा, एक ही आदमी के अंदर की, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर की फोर्स होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड के अंदर चाहे इंटर हो चाहे इंट्रा मॉलिक्यूलर हो, दोनों फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर को हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी भी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास अगर अरेंजमेंट की बात करें, तो हमने लिक्विड में बात की थी, गैसेस में हमने कहा जी अरेंजमेंट होती नहीं है, लिक्विड में हमने कहा जी अरेंजमेंट है लेकिन रैंडम अरेंजमेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड के अंदर स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट अरेंजमेंट के पैटर्न के साथ आके अरेंज होते हैं, कोई 3D में अरेंज हो रहा है, कोई 2D में अरेंज हो रहा है, कोई 3 डायमेंशन में, कोई 2 डायमेंशन में, तो इनके अंदर स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट मौजूद होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो एम्प्टी स्पेसेस हैं सॉलिड के अंदर वो ना होने के बराबर होती है। एम्प्टी स्पेसेस ना होने की वजह से मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं, जब मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे तब आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर कोई खाली जगह बची ही नहीं है, इसलिए हम इनको कहते हैं जी सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो इनकंप्रेसिबल, ये इसके लिए दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं हार्ड।
रिजिड, ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, क्योंकि अब इनको दबा नहीं सकते। और लास्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी के अंदर माय डियर स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसमें तो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल करीब करीब आ चुके हैं। क्या मतलब कि वॉल्यूम बहुत कम हो चुका है। वॉल्यूम कम होने की वजह से सॉलिड की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा सॉलिड की होती है, दूसरे नंबर पे लिक्विड की, और सबसे कम जो डेंसिटी है वो मैंने आपको बताया माय डियर स्टूडेंट्स गैसेस की होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को अगर हम सम अप करें तो हमने पहले मैटर को डिफाइन किया, फिर उसकी स्टेट्स को, उसमें सबसे पहले गैसेस को, फिर लिक्विड को, और एट द एंड सॉलिड को। तो गैसेस में हमने बताया कि ना ही उसका कोई खास वॉल्यूम है ना कोई खास शेप है। लेकिन जब लिक्विड की बात की, हमने कहा उसका खास वॉल्यूम तो है लेकिन उसकी कोई खास शेप नहीं होती। सॉलिड में हमने कहा ना ही खास वॉल्यूम है और ना ही कोई उसकी खास शेप होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे प्लाज्मा को। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है और इसके नोट्स भी साथ साथ बनाते हैं ताकि आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसको पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।